डियर स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जो आपका पेपर पढ़ रहे हैं वो 6th पेपर है, जिसका नाम है आपका पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। और इसमें जो आपकी यूनिट चल रही है वो यूनिट आपकी है 3rd यूनिट, इंग्लिश, टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्किल। यूनिट आपकी 3rd है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्किल। टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्किल। और आज हम जो पढ़ेंगे आपको पढ़ेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ वोवल साउंड। द क्लासिफिकेशन ऑफ वोवल साउंड, यानी कि जो वोवल साउंड है आपके उसका क्लासिफिकेशन कितने भागों में किया गया है और कितने कितने उसके अंदर आते हैं। तो सबसे पहले जो है आपका वोवल साउंड जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है। इसका क्लासिफिकेशन जो किया गया है दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है आपका मोनोथॉर्म्स, दूसरा है आपका डिफ्थॉर्म्स। 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया। पहला आपका मोनोथॉर्म्स और दूसरा है आपका डिफ्थॉर्म्स। इससे पहले जो मैं आपको बता दूं, जो वोवल जो होते हैं वोवल साउंड टोटल आपके 21 होते हैं। और कॉन्सोनेंट साउंड की, तो ये वोवल साउंड क्या मतलब जो प्योर वोवल साउंड है वो तो सिर्फ आपके 5 ही है, और जो टोटल मिला के जो कुल मिला के जो वोवल होते हैं आपके 21 और कॉन्सोनेंट है वो आपके कितने हैं 24 है। अब मोनोथॉर्म्स क्या होते हैं? मोनोथॉर्म्स क्या होते हैं, इनको क्या बोलेंगे हम? प्योर वोवल साउंड। ये है आपके प्योर वोवल साउंड। जो प्योर वोवल साउंड है यानी किसी भी प्रकार का कोई मिश्रण उसमें ना हो, जैसे कि ए प्रॉपर है तो ये ए है, इसमें अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी वोवल साउंड इसमें नहीं मिलाया गया है, तो वो हमारा होता है प्योर, यानी जिसमें किसी प्रकार का ना तो कॉन्सोनेंट ऐड है उसके अंदर, ना कोई वोवल दूसरा वोवल साउंड कोई ऐड है, वो हमारे कहलाते हैं प्योर वोवल साउंड। और प्योर वोवल साउंड इसका मतलब ये मोनोथॉर्म्स, यदि आपसे पूछ सकते हैं कि मोनोथॉर्म्स क्या होता है तो आपको बताना प्योर वोवल साउंड आर कॉल्ड मोनोथॉर्म्स। और इनकी जो संख्या होती है दे आर 12 इन नंबर, दे आर 12 इन नंबर। इनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। और कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता दूंगी। अब जो डिफ्थॉर्म्स होते हैं इनको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वोकॉइड्स। ये जो प्योर वोवल साउंड है इसको हम वोकॉइड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोकॉइड्स। और अब जो आपके डिफ्थॉर्म्स होते हैं इन प्योर वोवल साउंड बोलते हैं, हम इनको क्या बोलेंगे? इन प्योर वोवल साउंड, यानी जो शुद्ध नहीं मिश्रित रूप है, प्योर वोवल साउंड। ठीक है। अब इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 9 होती है। डिफ्थॉर्म्स की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। दे आर 9 इन। और इनको हम दूसरा, जैसे इसको हम वोकॉइड्स बोलते हैं तो इसको हम बोलते हैं कॉन्टोरिड्स। और डिफ्थॉर्म्स जो होते हैं, जैसे अगर आपको याद रखना है, जैसे मोनोथॉर्म तो प्योर हो गए, डिफ्थॉर्म्स यानी कि डबल साउंड, जिसमें डबल साउंड से जो बनते हैं उनको हम डिफ्थॉर्म्स कहते हैं। जैसे इट इज मैं आपको बता देती हूँ एक बार। इट इज ऑब्वियस इज नॉट दैट डिफ्थॉर्म्स आर इम्प्योर वोवल साउंड्स इन नंबर। डिफ्थॉर्म्स इन्वॉल्व द स्लाइडिंग ऑफ टंग फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर, यानी कि टोटल इसको किस तरह से साउंड किस तरह से होता है, कौन कौन से मतलब कहाँ से जीवा से निकलता है, या इसका वोकल साउंड क्या है वो मैं आपको बात बताऊँ। पर पहले ये होता है, इसको आपको अगर पहचाना तो डी लिखा हुआ है, डी से यानी कि DUBLE डबल साउंड, यानी जो 2 साउंड हो जिसके अंदर, जैसे ए और आई है, ये दोनों साउंड मिलके एक साउंड बन रहे हैं आई, अ और ई, ये बन गए, तो इसको हम बोलेंगे
डिफ्थॉन्ग्स। समझ में आया आपको? ये आपका कहलाएगा डिफ्थॉन्ग्स। तो इसको और ज़्यादा आगे समझने से पहले इसको ही आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो। वोवल साउंड जो है दो भागों में इसको डिवाइड किया गया। पहला आपका मोनोथॉन्ग्स है, दूसरा आपका डिफ्थॉन्ग्स है। मोनोथॉन्ग्स यानी कि प्योर वोवल साउंड जो कि प्योर हो, जिसमें किसी प्रकार का कोई और साउंड मिक्स ना हो। डिफ्थॉन्ग्स यानी डबल साउंडेड, जिसके अंदर डबल साउंड हो, दो साउंडों से मिलकर जो एक साउंड बन रहा है वो हमारा कहलाएगा डिफ्थॉन्ग्स। और ये 12 नंबर में इनकी संख्या जो होती है 12 होती है, इनकी संख्या 9 होती है। इनको वोकल्स बोलते हैं, इनको कॉर्डोइड्स भी कहते हैं। तो 12 + 9 आप देख लीजिए, आपका हो गया 21। तो यानी टोटल वोवल साउंड आपके कितने हो गए? 21। तो आज के लिए इतना ही, सिर्फ आपको इतना समझो। उसके बाद में जो मोनोथॉन्ग्स है वो कौन कौन से साउंड होते हैं उनके, और वो कैसे, और उनका ओरिजिन कैसे है या कहाँ से, किस तरह से, जैसे हम बोले जीवा से उसकी उत्पत्ति हो रही है, कंठ से हो रही है, ग्रीवा से हो रही है, कहाँ से हो रही, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।